आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके समक्ष एक आत्मविश्वास नामक शीर्षक सामने प्रस्तुत है। आप लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। सूत्र यह बनता है, हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही किस्सा पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। क्या जो डरपोक है और सदा असफलता पाते हैं, जो किस्सा पढ़ते हैं असफलता का, उनके संपर्क से दूरी बनाए रखो। नीति का वचन है कि जहाँ अपने कुल की, अपने देश की निंदा हो, अपने कुल की, अपने देश की निंदा हो, वहाँ उसका मुँह तोड़ उत्तर देना संभव नहीं है तो क्या करेंगे, तो वहाँ से उड़ जाइए। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मगौरव, आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। हमारा आत्मविश्वास टूटने का भय रहता है। अनुभववाणी है मनुष्य के जीवन के लिए। अनुभववाणी है मनुष्य के जीवन के लिए, इससे अच्छी और कोई बात नहीं कि वह सदा मानता। मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं कि वह सदा मानता। अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। अनुभव करिए कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। जो भी कार्य मैं हाथ में लूँगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। अनुभव क्या है? अनुभववाणी है। जो आप अनुभव करेंगे वहीं आप बोलेंगे। ठीक है। बहुत से मनुष्य यह सोच कर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। देव हमारे विपरीत है, देवता हमारे खिलाफ हैं। अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। कौन व्यक्ति? उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं। तो सफलता और विजय कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिणाम भी निराशाजनक ही होगा। क्योंकि सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी से अविचल श्रद्धा ही है। क्योंकि सफलता, विजय, उन्नति कुंजी क्या है? अविचल श्रद्धा ही है। अविचल मतलब आप डगमगा नहीं पा रहे हैं, मतलब ऐसा विश्वास जिससे आप डगमगा न पाए। अविचल मतलब डगमगाना न पाए। श्रद्धा ही विश्वास, ऐसा विश्वास जिससे आप डगमगा न पाए। क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी क्या है? अविचल श्रद्धा। यदि आपको सफलता चाहिए, विजय चाहिए, उन्नति चाहिए तो उसका एक ही कुंजी है, अविचल श्रद्धा, यानी कभी भ्रमित न होने वाला विश्वास। आगे देखते हैं। क्या मैं अभागा हूँ? क्या मैं भाग्यवान हूँ? इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिष से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो आप अपने से ही पूछिए कि आप अपने को अभागा अनुभव करते हैं या भाग्यवान। अभागा अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता, और भाग्यवान अनुभव करते हैं तो कोई आपको अभागा नहीं बना सकता। अपने भाग्य को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए। अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य, इस सबसे भावना से क्या रहिए? सदा भरपूर रखिए। आपके मन में केवल यही बना रहे, सौभाग्य हो, विजय हो, सफलता मिले आपको, बस यही आपके मन में होना चाहिए। और सफलता, विजय, सौभाग्य, श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहिए। जीवन में उतार भी है, चढ़ाव भी है। जो लोग हमेशा उतार की बात करते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। जन्म से अंधी बहरी पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलेन केलर की यह सुंदर वचन सदा याद रखिए कि सुख का द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। सुख का द्वार बंद होगा, दूसरा द्वार खुल जाएगा। किसने बोला? लेखिका। देखिए, जन्म से अंधी बहरी विचारक लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलेन केलर की यह उक्ति, यह सुंदर वचन
याद रखिए, क्या सुख का एक द्वार बंद होगा, दूसरा द्वार खुल जाता है। लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतना तल्लीनता से, एकाग्रता से, यानी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उसे नहीं देख पाते। कहने का मतलब यह है कि हमारा द्वार एक बंद हो गया, दूसरा का खुलेगा, लेकिन क्या है होता है कि हम बंद की ओर ही देखते रहते हैं। तो क्या होगा, बंद की ओर देखेंगे तो हम सफलता नहीं मिलेगा, हम उसे देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि एक द्वार बंद हो गया, दूसरा का द्वार खुल जाता है, लेकिन हम उधर ध्यान देते नहीं हैं, केवल बंद की ओर ध्यान देते हैं। तो सफलता कहाँ से मिलेगी? युद्ध में वे विजयी नहीं होते जो खंदक खाइयों को ताकते झांकते हैं, जो गड्ढों को ताकते हैं। युद्ध में विजयी वो नहीं होते हैं जो गड्ढों को देखते हैं। विजय माला पड़ती है उनके गले में जो अपनी संपूर्णता शक्ति को तौलकर छलांग लगाते हैं। जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तौलकर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं। जीवन के इस अनुभव को कम मत भूलिए। देखिए कहा गया है, जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। यानी जिसने लगाई लंबी छलांग वह गड्ढा को डाक गया। ठीक है, जो हड़बड़ाया वो इधर रह गया, यानी उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन जिसने जोर लगाया वह गड्ढा को डाक गया। विद्यार्थीगण, तो आप लोगों ने देखा यह कन्हैया मिश्र प्रभाकर का ज़बरदस्त यह कहानी रहा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जो आपके अपने पुस्तिका में लिखने हैं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के कुछ प्रश्नों के जवाब रहेंगे। आपको अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।